देखिए, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत एक बार नहीं बार बार ये कह रहा है कि सीज फायर के पहले जो हुआ वो ट्रेलर था भाई, पूरी पिक्चर अभी बची हुई है। यानी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पीएम मोदी छोड़ने के मूड में नहीं है। और अब जब सीज फायर खत्म होने में 45 घंटे ही बचे हैं तो पीएम मोदी ने एक अलग ही हाई लेवल मीटिंग बुला ली। इसमें पीएम मोदी थे, अमित शाह थे और एनएसए अजीत डोभाल थे। बैठक लंबी चली है, पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं कि सीज फायर तो 18 मई तक के लिए है भाई, कहीं मोदी फिर कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या हुआ इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अपने यहां की पॉलिटिक्स भी देखिए। वहां पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं, यहां कांग्रेस मोदी विरोध में अलग ही माहौल बनाने में बिजी है। आज देश के रक्षा मंत्री ने यह मैसेज दे दिया कि सीज फायर तो सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है भाई, भारत ने पाकिस्तान को अभी प्रोबेशन पर रखा है। नौकरी में जैसे होता है ना प्रोबेशन पे, अभी तुमको देख रहे हैं, फाइनल नहीं किया अभी तुम्हारा हिसाब, वही भारत ने पाकिस्तान का हाल किया हुआ है। पाकिस्तान अभी भारत की निगरानी में है, अगर सुधरा नहीं तो उसका अंजाम जो है वैसा ही होगा जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा है। इधर भारत पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है, उधर भारत में कुछ लोग मोदी विरोध के चक्कर में सेना की कामयाबी को ही कम करने में लगे हैं एक तरीके से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का यह सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, इसमें राहुल गांधी और पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। राहुल गांधी की तस्वीर के ऊपर लिखा है फायर और पीएम मोदी की तस्वीर के ऊपर लिखा है सीज फायर। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे भारत ने पाकिस्तान के सामने हथियार डाल दिए हो, जैसे पीएम मोदी पाकिस्तान के सामने झुक गए हो। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमको संसद का विशेष सत्र चाहिए, हमको एकजुटता दिखानी है। अरे पहले सोशल मीडिया पे तो एकजुटता दिखा लीजिए। ये तो हाल है कि फायर सीज फायर की बातें, दुनिया में भारत का क्या नाम हो रहा है, ये लोग राहुल गांधी को फायर बताने में लगे हुए। सोचिए ऐसी तस्वीरें वो पार्टी डाल रही है जिसने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने से हाथ पीछे खींच लिए थे। उस वक्त खबरें चल रही थी कि इधर मुंबई में आतंकी हमला चल रहा था, उधर राहुल गांधी दिल्ली के फार्म हाउस पर सुबह 5 बजे तक पार्टी कर रहे थे। वो पार्टी आज बता रही है कि फायर कौन है और सीज फायर कौन है। कांग्रेस की इसी तरह की सियासत जो है वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकती है, राहुल गांधी को वोट नहीं दिला सकती। ऑपरेशन सिंदूर पर और क्या क्या सियासत हो रही है, कौन सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठा रहा है, पीएम मोदी के एक्शन से पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर कैसे डर गया और अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगा है, शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का नया झूठ कौन सा पकड़ा गया है, पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने किसे फोन घुमा दिया, यह सब आपको बताऊंगा। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर सीज फायर तो कर लिया, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं की, हाफिज सईद, मसूद अजहर को भारत को नहीं सौंपा, तो पीएम मोदी कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। आज पीएम मोदी ने अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ 40 मिनट मीटिंग की है। हो सकता है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान पर अगले एक्शन की चर्चा भी हुई। बहुत संभव है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो डीजीएमओ लेवल पर बातचीत की बात है, उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको लेकर चर्चा हुई है। पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और अमित शाह के बीच ऐसा माना जा सकता है। और साथ ही आप यह भी मान के चलिए कि इसमें रिव्यू हुआ है कि 18 मई के बाद जो है वो इसको फिर मौका देना है कि नहीं, इस लायक है भी या नहीं, या कुछ ऐसा करता दिख रहा है कि नहीं। शायद इसलिए अब पाकिस्तान का गला सूख रहा है और वो भारत से गिड़गिड़ाकर शांति की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान सिंधु जल समझौते पर बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शांति की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शांति हासिल करने के लिए भारत के साथ बातचीत के लिए मैं तैयार हूं। इतना मारा है भारत ने पाकिस्तान को कि अब इनको शांति की बातें समझ में आ रही हैं। और ये सोच कह रहे थे ना कि भाई सिंधु जल समझौता जो है वो अगर बहाल नहीं हुआ तो हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि बात कर लेते, कुछ छोड़ देते पानी। सोचिए पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है और भारत खुलेआम उसे चेतावनी दे रहा है कि इसे परमानेंट सीज फायर मत मान लेना, तुमको तो प्रोबेशन पीरियड पर रखा है अभी। आज भुज एयरबेस गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त बचा है। आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान
को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। यानी पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती जारी है और भारत भिगो भिगो के मान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वही बात पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को सुनिए, वो कह रहे हैं कि मौजूदा सीज फायर 18 मई तक ही है, यानी ये स्थायी सीज फायर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को कुछ दिन की मोहलत दी गई है। इस मोहलत में पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो भारत से फिर से पिटना चाहता है या भारत की बात मानकर खुद को बचाना चाहता है। भारत पाकिस्तान को बता चुका है कि अगर उसे तबाही की पूरी पिक्चर नहीं देखनी तो उसे क्या करना होगा। पहला, आतंकवाद की दुकान पर ताला लगाना होगा। दूसरा, मसूद अजहर, हाफिज सईद और जितने भी आतंकियों की लिस्ट भारत ने दी है उन्हें भारत के हवाले करना होगा। तीसरा, पीओके से अपना अवैध कब्जा हटाना होगा। यह सब करके पाकिस्तान भारत के कहर से बच सकता है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पाकिस्तान को यही कह रहे हैं, सुनिए एक बार। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है जब तक पाकिस्तान के जितने भी अभी घूम रहे वो लोगों को जो भारत में आकर भारत में आतंकवाद का गतिविधि करके फिर पाकिस्तान के अंदर आज शरण ले रहे, पाकिस्तान के अंदर शेल्टर दे रहे, वैसे लोगों को भारत को जो हैंडओवर करना चाहिए ऐसा भारत डिमांड है। यही नंबर 1 डिमांड है। उसके अलावा पीओके भी छोड़ना चाहिए। 2 मेजर डिमांड है। इधर पाकिस्तान यह सोच रहा है कि भारत के कहर से बचना कैसे, उधर भारत में इंडी गठबंधन यह प्लान बना रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट पीएम मोदी को न मिल जाए। इसके लिए चाहे देश के शौर्य से ही क्यों ना समझौता करना पड़े। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुन लीजिए, जो बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कह रहे हैं कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज फायर का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। अब आप खुद सोचिए, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, दुनिया में भारत के शौर्य का नाम हो रहा है, हमारे सैनिकों के शौर्य का नाम हो रहा है। भारत ने कैसे अंदर तक घुस के ठोक दिया पाकिस्तान को, एक न्यूक्लियर देश को, इसकी चर्चा चल रही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जश्न तब मनना चाहिए जब जीत हो, सीज फायर का नहीं होना चाहिए। पता नहीं अखिलेश यादव की डिक्शनरी में जीत का क्या मतलब है। वो ऑपरेशन सिंदूर को जीत नहीं मान रहे, इसका मतलब भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस के फोड़ दिया, ये उनको पसंद नहीं आ रहा है क्या? भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए, उसे घर में घुसकर मारा। भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान ने एक तरह से सरेंडर किया। इसे आप भारत की जीत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन सवाल उठाने वालों में अखिलेश यादव अकेले नहीं है। कांग्रेस के नेता भी उनसे रेस लगा रहे हैं। कर्नाटक से कांग्रेस के विधायक कोथूर मंजुनाथ तो यहां तक बोल गए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि क्या किया, कुछ भी नहीं किया गया, बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर से भेजे और वापस लौटाए। क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26-28 लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी? क्या हम महिलाओं को इसी तरह जवाब देंगे? क्या हम उन्हें ऐसे ही सांत्वना देंगे? क्या हम ऐसा करके उनको सम्मान दे रहे हैं? हम कह क्या रहे हैं, हमने उन्हें यहां मारा वहां मारा। यह तो हाल है कांग्रेस का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस लेवल की सियासत हो रही है, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के आधार पर प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि क्या व्यापार की धमकी देकर सीज फायर कराया गया, जबकि विदेश मंत्रालय पहले ही क्लियर कर चुका है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच व्यापार पर कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। लेकिन इनको अपने विदेश मंत्रालय पर भरोसा नहीं है। वो ट्रंप जो बार बार बयान बदल रहे हैं उन पर भरोसा है। सीज फायर पर पीएम मोदी को कोसने वाली कांग्रेस बार बार इंदिरा गांधी का नाम भी ले रही। इंदिरा गांधी का नाम लेकर पीएम मोदी के फैसलों और ऑपरेशन सिंदूर का कम आंका जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस इंदिरा गांधी का नाम लेकर ऐसे वक्त में भी राजनीति कर रही है तो उसका वो इतिहास भी सामने आ गया जो इतिहास इंदिरा गांधी से जुड़ा है और जिससे कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठे। साल 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आपको याद होगा।
आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का ऑफर दिया था। विकीलीक्स में इसका खुलासा हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का ऑफर किया था, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से इंदिरा गांधी के बयान के हवाले से विकीलीक्स यह खुलासा कर चुका है। साल 1974 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को लेटर लिखा था और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साझा करने का ऑफर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था। माना जाता है कि पाकिस्तान को यह ऑफर देने के पीछे इंदिरा गांधी की यह सोच थी कि न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही भारत इंटरनेशनल न्यूक्लियर सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा और इसके जरिए वो पाकिस्तान पर निगरानी रख पाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी का यह अंदाजा गलत साबित हुआ। न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो जिन्हें इंदिरा गांधी जी याद आ रही हैं, उन्हें यह याद नहीं आ रहा विकीलीक्स में जो खुलासा हुआ कि भारत की तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल गई होती पाकिस्तान को। जो कांग्रेस आज पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है, वो शायद यह भी भूल गई कि कैसे बलूचिस्तान के मुद्दे पर साल 2009 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ी गलती कर दी थी। साल 2009 में मिस्र के शर्म अल शेख में मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच बातचीत हुई थी। 16 जुलाई 2009 को जारी दोनों नेताओं के साझा बयान में पहली बार बलूचिस्तान का जिक्र आया था और यह भारत के लिए बड़ी हार थी, क्योंकि पाकिस्तान सालों से माहौल बनाता रहा है कि बलूचिस्तान में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे भारत है, और पाकिस्तान का यह आरोप अब साझा बयान में आ गया था। यही भारत से बड़ी भूल हो गई थी, क्योंकि वो मौका था जब भारत को पाकिस्तान से मुंबई हमले का हिसाब लेना था। लेकिन पाकिस्तान बातचीत में बलूचिस्तान का मुद्दा ज्वाइंट स्टेटमेंट में ले आया, दुनिया को मैसेज दिया कि भारत भी उसके यहां आतंकवाद फैला रहा है। इतना ही नहीं, नवंबर 2008 में पाकिस्तान के आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया और उसके करीब 8 महीने बाद मनमोहन सिंह पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान से डोजियर आदान प्रदान चल रहा था, साझा बयान जारी हो रहे थे जिसमें भारत की तरफ से ब्लंडर कर रहे थे, जबकि भारत का स्टैंड यह होना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ तब कोई बात नहीं होगी जब तक वो मुंबई हमले के दोषियों पर एक्शन नहीं लेता। आप सोचिए, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों नेता इस बात पर राजी हुए थे कि दोनों देशों के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। दोनों नेताओं ने यह संकल्प लिया था कि वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किस बात का सहयोग करोगे भाई? आपने तो यह मान लिया कि इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो पीड़ित देश है। यह कांग्रेस ने किया था मुंबई हमले के बाद, और आज उनको इंदिरा गांधी याद आ रही हैं। आज इन लोगों को जो है वो सीज फायर में मजा नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में घर में घुस के ठोक दिया, इन लोगों को जीत नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, उस बयान में मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से मुंबई हमले के आतंकियों पर कार्रवाई करने को कहा, तो पाकिस्तान ने उन्हें भरोसा दिया कि उनसे जितना संभव होगा वो करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उस वक्त मनमोहन सिंह को मुंबई हमले की जांच के लिए एक अपडेटेड डोजियर सौंपा और मनमोहन सिंह से अतिरिक्त जानकारी मांगी, जिस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इसका रिव्यू करेंगे। मतलब वो ये माने बैठे थे कि पाकिस्तान अपने यहां के आतंकी जो उसने खुद भेजे उन पर एक्शन लेगा। ये मनमोहन सिंह थे, ये कांग्रेस की सरकार थी, जिन्हें घर में घुस के ठोक दिया तो सीज फायर क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, आज सवाल पूछ रहे हैं। कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। दोनों नेताओं ने यह भी तय किया कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर रियल टाइम और पुख्ता जानकारी साझा करेंगे। मतलब जो देश आतंकवाद फैला रहा है, कांग्रेस की यूपीए की सरकार मान रही थी कि वो उनको बताएगा कि कब मेरे आतंकी आने वाले हैं, सुनिए हम भेज रहे हैं। और उन्होंने माना कि बातचीत ही एकमात्र विकल्प है आगे बढ़ने का। इतना ही नहीं, आतंकवाद पर एक्शन और बातचीत को अलग अलग कर दिया गया। मनमोहन सिंह ने कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हैं, जिसमें पिछले मुद्दे भी शामिल हैं। आप सोचिए बॉस, इस तरह की सरकार थी इस देश में जो पाकिस्तान को ठोकना तो दूर, पाकिस्तान से बातचीत कर रही है, ज्वाइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान ले आ रही है। ऐसा लग रहा है दोनों आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। पाकिस्तान का कॉलर पकड़कर उससे आतंकवाद पर जवाब मांगने की बजाय उसके साथ बातचीत बढ़ाने की बातें करने वाले लोग आज पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों किया। इधर कांग्रेस राजनीति कर रही है, उधर पीएम मोदी देखिए जो कर रहे हैं वो आपको चौंका देगा। पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज करने के लिए भारत अलग अलग देशों में अपने सांसद भेजने जा रहा है। सांसदों के इस दल में अलग अलग पार्टी के नेता होंगे। ये सांसद भारत की राजनीतिक एकता का संदेश तो देंगे ही, साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। 22 या 23 मई से ये सांसद अलग अलग देशों में जाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ भारत के युद्ध के बारे में बताएंगे। और इस डेलीगेशन में कांग्रेस के नेता भी होंगे कहा जा रहा है। टीएमसी, डीएमके, शरद पवार की एनसीपी, बीजेडी, सीपीआईएम जैसी पार्टियों के अलावा कुछ और पार्टियों के नेता भी होंगे। कुछ चर्चा तो यह भी है कि इसमें ओवैसी का नाम भी हो सकता है, जो लगातार पाकिस्तान को अभी एक्सपोज कर रहे थे। यह है नरेंद्र मोदी, जो बता प्रधानमंत्री दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो सिर्फ अपने बीजेपी के सांसद नहीं भेज रहे,
क्योंकि दुनिया भी कहेगी कि अच्छा ये तो आपके ही पार्टी के लोग हैं ना। वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय के तौर पर कांग्रेस सांसद को भी ले जाओ, टीएमसी के सांसद को भी ले जाओ, सबको दिखाओ कि देखो हम लोग मिल के आए हैं आपको बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसा झूठा देश है, कैसा दो कौड़ी का देश है। लेकिन पीएम मोदी के इस स्टैंड में भी कांग्रेस को खोट दिख रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए, संसद का विशेष सत्र बुलाया नहीं और अब अचानक से डेलीगेशन भेजने की बात आ गई। हालांकि अब कांग्रेस कह रही है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगी। सांसदों का जो दल जाने वाला है उसमें अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा और शशि थरूर का नाम है। हालांकि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी घमासान मचा है। ऐसी खबरें हैं कि सीज फायर पर मोदी सरकार का बचाव करने की वजह से पार्टी उनसे खुश नहीं है। इस संबंध में जब शशि थरूर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक भारतीय होने के नाते उन्होंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। यानी विपक्ष के जो नेता भारत में पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं वो अब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही करेंगे। पीएम मोदी के इसी दांव ने विपक्ष को फंसा दिया है। आप यह भी देखिए कि विदेश नीति को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस खुद कितनी कंफ्यूज है। देश में पाकिस्तान के मददगार तुर्की के संपूर्ण बॉयकॉट की मांग चल रही है, लेकिन कांग्रेस से जब तुर्की के बॉयकॉट पर सवाल पूछा गया तो नेता इधर उधर माइक करने लग गए थे, जो मैंने आपको कल दिखाया था। अब आप यह भी देखिए कि यहां कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है, उधर नरेंद्र मोदी के खौफ से असीम मुनीर की कैसे नींद उड़ी है। इन लोगों को नहीं दिखेगा लेकिन दुनिया को दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भारतीय सेना का शौर्य, इन दोनों के किलर कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान का धुआं उड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा खौफ छाया कि असीम मुनीर तो बोरिया बिस्तर समेटने लगा है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज का घर ही उजड़ गया है। भारत के डर से पाकिस्तानी आर्मी अपना बोरिया बिस्तर लेकर कहां भाग रही है और असीम मुनीर ने अब कहां छिपने की प्लानिंग की है, यह आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान इकलौता देश है जो अपनी तबाही का जश्न मनाता है, अपनी हार को सेलिब्रेट करता है, और आज पाकिस्तान में यही चल रहा है। पाकिस्तान में यौमे तशक्कुर मनाया जा रहा है। यौमे तशक्कुर यानी थैंक्स गिविंग डे। देखिए वो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। अभी 4 दिन भारतीय एयरफोर्स ने वहां धुआं किया, वहां बम फोड़े, अब ये लोग खुद ही पटाखा फोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग गजब कंफ्यूजन में पूछ रहे हैं कि हार का शोक मनाने के टाइम पे ये जीत का जश्न कौन मना रहा है। भाई कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? ये आपने सोशल मीडिया पे कई बार सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान को देखकर लोग ऐसा ही पूछ रहे हैं। माना कि अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने में पाकिस्तानी हुकूमत और फौज का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो शर्म रख लेते। अपने देश को यह तो बता देते कि भारत ने इतना ठोका कि पाकिस्तानी फौज को अपना ठिकाना बदलना पड़ रहा है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर, जिसे GHQ कहा जाता है, उसे रावलपिंडी से हटाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर को अब राजधानी इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाएगा। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी फौज ने रावलपिंडी में अपने हेडक्वार्टर में बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है, और जिस असीम मुनीर के बारे में खबरें चल रही थी कि वो भारतीय हमलों से डरकर बंकर में छिप गया था, वो असीम मुनीर भी रावलपिंडी छोड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका है। यानी पाकिस्तान की सेना अपना हेडक्वार्टर बदलने जा रही है, क्योंकि उसने देख लिया भारत तो भाई रावलपिंडी में घुस के मार दे रहा। भाई कहीं और चलो, यहां सेफ नहीं है हम लोग। धीरे धीरे करते करते ये लोग पाकिस्तान छोड़ के कहीं चले जाएंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही इनके लिए सेफ नहीं है। भारत कहीं भी मार देता है, और अभी तो भारत ने पूरी ताकत दिखाई नहीं, ट्रेलर था, फिर भी पाकिस्तानी फौज की हालत खराब। अब तक पाकिस्तानी फौज अपने आतंकियों को भारत के हमलों से बचाने के लिए उनके ठिकाने बदल रही थी। अब भारत से बचने के लिए खुद अपना ही ठिकाना बदल रही है। इस खौफ की वजह भी समझिए। दरअसल भारत ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी एयरफोर्स के जिस नूर खान एयरबेस को मिसाइल से उड़ा दिया, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां से पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को मिसाइल से तबाह कर दिया, तभी पाकिस्तान में खौफ फैल गया था। अब भारत का अगला टारगेट पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर होगा। लेकिन फिर पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा।